सब लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तुरंत कंप्लीट कर देंगे हम सारा का सारा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, ठीक है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है सबको पता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें हाइट हाफ को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो बेस इंटू हाइट यही लेते हैं हम लोग। तो सर क्या होगा वो समझिएगा। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरा 3/8, मतलब बेस में पहले 8 था, अब कितना हो गया है, अब 11 हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरा 3/8 और यहाँ पर 45.45% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरा 5/11, यही होता है मेरा, ठीक है। वृद्धि हुआ है ना, दोनों वृद्धि हुआ है, इसका मतलब पहले ये 11 था, अब कितना हो गया है मेरा 16। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरा 8 इंटू 11 और ये हो जाएगा 11 इंटू 16, ठीक है। जब रेशियो में करेंगे तो कट जाएगा ना, 11 से 11 कटेगा, ठीक है। और ये कटेगा कितना, 2 बार में, मतलब पहले एरिया 1 था, अब कितना हो गया 2, मतलब सीधा 100% का वृद्धि हुआ है। पहले 1 था, 1 और बढ़ गया, मतलब सीधा 100% का वृद्धि हुआ है ना, क्योंकि 1 खुद में 100% है, तो 100% का वृद्धि हो गया मेरा क्या 2। आंसर कितना हो जाएगा 100%। समझ में आया सबको ये वाला, क्लियर है। मिटा दे, हाँ कहाँ से क्या हुआ, दे फेंक देगा कोई, दीजिए। अच्छा एक काम करें, ये वाला, अच्छा एक सुनिए ना, सिला बच्चा जरा खसकिएगा उसको, लगता आप जब भी उठिएगा ना तो लग जाएगा आपका मुंडी में बोला, जैसे ही उठिएगा ध्यान नहीं रहेगा, हल्का साइड हो जाएगा इस तरह से बच्चा, हल्का सा, हाँ जैसे उठिएगा लग जाएगा, चोट लग जाएगा बच्चा। हाँ चलिए देखिएगा यहाँ। अच्छा एक काम करते जाते हैं, ठीक है। मोबाइल तो सबके पास है, ठीक है, मोबाइल है ना, सबके पास नहीं है ना, हाँ दे दो तरी। आज पहला बैच में क्या किए पता है, कि ज्योमेट्री हो रहा था, कुछ लिखने नहीं दिए, सीधा कराते गए, करवाते गए, मिटाते गए, मतलब यूट्यूब से देख लेना, सब नोट्स बना लेना, ठीक है। तो वही किए सबके साथ, सब सही रहा, करने वाले थे, लेकिन पता चला किसी के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल किन के पास नहीं है, एक चमेली के पास नहीं है और 2 जगदीश साहब के पास भी नहीं है। बाप रे बाप, ये 4G जमाना में कैसे रहते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आज खत्म करेंगे पूरा ये सीट को। काजल डस्टर दीजिए, डस्टर। अच्छा जो वीडियो बना रहे हैं उसका रिस्पांस कैसा है आप लोग के द्वारा, हेल्पफुल है ना, इसीलिए। ओहो तो मेरी आवाज लगी थी। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी हुई, 45% कम हो गया ना विकर्ण, मतलब डायगोनल है ना। स्क्वायर का एरिया बताए थे, वो किस पे डिपेंड करता है, डायगोनल के स्क्वायर पे करता है ना। एरिया इज इक्वल टू d²/2, 2 से मतलब नहीं होता है ना, तो क्या था d²/2, करवाए थे ना ये वाला, ठीक है। तो डायगोनल में कितना परसेंट का कमी आया है मेरा, 45% का कमी आया। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरा 9/2,
20, मतलब पहले 20 था, अब कितना हो गया है? 11 हो गया है ना। एरिया किस पे डिपेंड करता है? इसके स्क्वायर पे। पहले एरिया ये था, कमी होने के बाद एरिया ये हो गया है A1 A2, मतलब पहले 400 था, अब कितना हो गया? 121 हो गया है। समझ में आया ये वाला? यस, समझ में आया? कितना का कमी हुआ है मेरा? 279 है ना। इसको माइनस करेंगे, कमी हुआ है। किसमें कमी हुआ है? 400 में, इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 गया, ये 4 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 6 पॉइंट के लगभग में आंसर होगा, ठीक है। 6 पॉइंट, यहाँ 3 बचेगा ना, 6.9, फिर कितना बचेगा? अच्छा यहाँ सॉरी 69.75, ये वाला, ठीक है। पानी पड़ेगा क्या? मस्त हवा चल रहा है। सपना पूरा गुम हो जाएंगे हम लोग। वो वाला खोल दीजिएगा सुरेश, वो वाला खिड़की खोल दीजिएगा। बोला वो नहीं खोलेगा, वो पूरा पूरा पैक है। अच्छा उनको, ठीक। सपना को नहीं दिखा तो बंदे रखते। जानते हैं प्रियंका सपना क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे क्या कि पूरा क्लास में हमको सिर्फ प्रियंका दी के साथ ही दोस्ती करना है। बोल रहे सपना? और क्या बोल रहे थे पता है? बोल रहे थे खाली प्रियंका और दिव्या का जोड़ी तोड़वा दे, है ना, उसके बाद फिर हम दोस्त बनेंगे, है ना। दिव्या को भेज देंगे काजल की तरफ। उसका लता हुआ, समझ में आया? बन गया था। शाबाश, देखे कम पढ़ाते हम ही से पढ़ाते हैं क्या? अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। पानी पड़ेगा हो, मजा आएगा पानी पड़ेगा तो। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई कितना? 20 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए, समझ में आएगा। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी लंबाई में, अच्छा डिब्बा कैसा है? आयताकार है ना। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर है, जिसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है सुनिए। उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि हुई। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ए इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। लेंथ पहले 10 था, अब कितना हो गया? 13, सही है। अगला देखिए, परंतु चौड़ाई में 20% की कमी आई। 1/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4, सही है। तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा? एरिया हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा? 13 चौक 52, और इसको रेशियो में कर लेंगे एरिया को, तो ये 25 और ये कितना? 26। पहले एरिया 25 के रेशियो में था, अब एरिया कितना? 26 के रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे क्या लिखा हुआ है? और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। एक मिनट ध्यान रखिएगा, पहले एरिया किसमें था? 25 के रेशियो में, अब किसमें? 26 के रेशियो में। कितना के अनुपात में पढ़ा है? 1x, पहले 25x था, अब 26x है। 1x के अनुपात में पढ़ा है एरिया, मतलब यही 1x बराबर क्या दे दिया है मेरा? 100, यही दे दिया है ना। बोला गया है डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा? नया क्षेत्रफल ये है कि ये है? ये है ना। तो 26x निकालना है, मतलब कितना हो जाएगा? 2600। स्टार्टिंग का जो 20 सेंटीमीटर चौड़ाई लिखा है वो केवल आप लोग को बहलाने फुसलाने के लिए दिया गया था। समझ में आया क्वेश्चन अच्छा से? ठीक,
परसेंटेज का इस क्लासिकल सीट का पहला सीट खत्म, फिर वापस से एक से चालू होगा। इक्का दुक्का तिक्का चक्का सब चालू होगा। आप बंद करते हैं वो बंद कर देता है क्या? चालू कीजिए, ना छोड़ दीजिए। हो गया, ठीक है, चलिए। एक चीज चालू करने वाले हैं, आप लोग को बता देते हैं। क्या हो, क्या करना है? तो उस समय कहाँ गए थे? बार बकला डिस्टर्ब कर रहे हैं। सब पूछो इधर। आ जाएगा वो। चलिए यहां देखिए अब क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोग के लिए एक नया चीज सोचे हैं, सुनिएगा, ठीक है? जैसे आप लोग के लिए करें, सोच लीजिए अच्छा से, ठीक है? सोचिएगा। हम लोग तीनों इस बार का जीडी में मैक्सिमम कितना समय बचा हुआ है? 5 महीना बचा हुआ है, ठीक है? कब कब बचा हुआ है आपका? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही बचा हुआ है ना केवल, ठीक है? तो हम लोग तीनों सर क्या सोच रहे हैं ना, पहला बैच में कम से कम 20-25 लोग नाम लिखवाए थे ना? यस, 1500 लोग ना? हाँ, 1500 लोग। तो वो लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो लोग अब उस लायक हो गए हैं कि अब निकाल सके, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं हम लोग माता का पूजा के बाद से, ठीक है? माता का पूजा के बाद से क्या कर रहे हैं हम लोग? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना? ये जो 6 दिन ना, पर डे हम लोग 1 घंटा क्लास लेंगे। यहाँ पर नहीं लेंगे, वो एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। एक्स्ट्रा क्लास किस चीज़ के लिए रहेगा? इसी चीज़ के लिए रहेगा, जीडी के लिए। मंडे को हम लेंगे मैथ, ट्यूसडे को लेंगे सर रीजनिंग, और वेडनेसडे को लेंगे सर जीएस। और क्या बोलते हैं, बेसिक नहीं करवाएंगे, बेसिक तो आप लोग का चल रहा है ना, है ना? वहां पे केवल सेट करवाएंगे। सेट का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना? जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है अगर, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो जो क्वेश्चन उस टाइप से बन सकता है वो सारा का सारा हम करवाएंगे, ठीक है? तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये आखिरी समय में एक पंच लायक हो जाएगा, समझे? ये 5 महीना मार्च में आपका सेट कंप्यूटर में बैठ के सेट करवा देंगे, और अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल में होगा ना, उस समय आपका एग्जाम होगा। तो उसके लिए आप लोग सब एकदम परफेक्ट हो जाइए, ठीक है? जितना लोग भी आप लोग करवाना चाहते हैं, ये बेसिक तो आपका चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो केवल अपना ही बच्चा लोग के लिए, एक्स्ट्रा कोई बच्चा उसमें अलाउड नहीं है, चाहे वो कितनों दे, ठीक है? उसमें वही अलाउड है जो यहाँ बेसिक पढ़ रहा है, ठीक है? इतना हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। माता का पूजा के बाद से ही करेंगे, क्योंकि बहुत लोग का राय लिए थे हम, तो बहुत लोग बोले थे माता की पूजा के बाद से चालू कीजिएगा, ठीक है? तो ये आप लोग का लास्ट समय में सही पंच होगा, अपने आप को पंच मुक्का मारने को तैयार रहें, ठीक है? हाँ, सीजीएल को लेकर के ना, कौन मेरे से बात किया था? हाँ, प्रियंका ही तो बात करने वाले थे। सीजीएल का फॉर्म, सीजीएल से पहले एक चीज़ याद आ रहा है, यहाँ पर कौन है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 चीज़ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं?
एक सुशील है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और कोई नहीं है ना? सुशील को वैकेंसी आया हुआ है, झारखंड टेक्नीशियन में आया हुआ है, हाँ लैब असिस्टेंट वाला है ना। 690 वैकेंसी है ना, 230 230 230 बोला भर सकते हैं आप, है ना। 50 क्वेश्चन रहेगा शायद जीएस और 50 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी, वो क्वालिफाइंग रहेगा केवल 33%। उसके बाद फिर 150 क्वेश्चन रहेगा आपका केमिस्ट्री से, लैब टेक्नीशियंस, ठीक है। ऑनर्स तो मेरा भी फिजिक्स है ना, लेकिन हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब में। हाँ आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? ये तो नहीं सुने है क्या? केमिस्ट्री वाले के साथ फिजिक्स चाहिए? आपका मैथ था, क्या था? तो भर सकते हैं ना। अच्छा ऐसा भी था यार, मेरा भैया कंडीशन लगाते हो। चलिए सही है, तो भर दीजिएगा उसको, उसमें हेल्प हो जाएगा आपका। सीजीएल का भी तैयारी करवाने का तो नया नया चीज़ सोचे हुए हैं। वैसे भी एक और कैमरा ले रहे हैं जिससे कारण हम घर में अपना करवा सकें। मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ना, तो प्रीवियस ईयर जितना भी, और रात का 12 बजे हमको मन करता है पढ़ाने का, असल हम पढ़ाए कैसे? ठीक है, तो रात का 12 बजे हम कैमरा चालू करके रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, है ना। अभी पूरा सेटअप तैयार करेंगे, एकदम अच्छा से तैयार करेंगे। और भी घर वाला मेरा परेशान हो जाता है, बोलता है तुम 2 दिन बोलता है नहीं, तीसरा दिन करना चालू कर देता है। कैमरा 2 दिन सोचा है, तीसरा दिन मर लगाना चालू। तो अभी सोचे हुए हैं अभी घर में लगाने का, वो भी जल्दी ही करवा देंगे, समझे। सीजीएल का फॉर्म भरे हुए हैं ना, कौन कौन भरे हुए हैं? 1 2 3, डेविड कहाँ गए? 4, ठीक है, सही है। इस बार जो सीजीएल लाया ना वैकेंसी, और जो सिलेबस में चेंज किया ना, सबका बोझ कम कर दिया। साला 100 गो मैथ बनाना दिमाग खराब था जी। आप समझते हैं मेंस में 100 गो मैथ, अरे यहाँ अभी कर दिया 30 गो, कितना फायदा कर दिया आप लोग का, एकदम बेस्ट कर दिया आप लोग के लिए, समझे। उसके लिए भी सीजीएल के लिए भी कुछ विचार कर रहे हैं, रुकिए। प्रीवियस ईयर पर ही तो आप लोग कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर का आपका 2 गो बुक में, हाँ वही 2 गो बुक से बनाते रहिएगा तो आराम से बन जाएगा। अब सुरेश आपको सॉरी बोलते हैं, हम रियली में आपको सॉरी बोलते हैं, समझे। अरे बार हम कहते पता यादें नहीं रह रहा है हमको, है ना। आज जानते हैं भोरे क्या हुआ कि लगाए थे अलार्म सुबह 9 बजे का, समझे, कि सुबह 9 बजे कुछ हमको अनाउंस करना था। अब अलार्म तो बज गया, यही भूल गए कि क्या अनाउंस करना था। बताइए, ऐसा ऐसा होता है। चलिए इसको खत्म कर देते हैं, सिंपल है, आज ये खत्म हो जाएगा। भरे हैं क्या? बायो है आपका ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था ना, हाँ बायो था। 75 बॉटनी से और 75 कोई चीज से था, हाँ भर सकते हैं, हाँ 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 सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ की लंबाई 63.63 बढ़ जाती है, चौड़ाई इतना घट जाती है, ऊंचाई कितना % बदली करनी चाहिए कि आयतन स्थिर रहे? वही है ना, करवाए थे कल। घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है मेरा, L इंटू बी इंटू, यही होता है वॉल्यूम,
हाँ भेजे थे ग्रुप में बच्चा, भेजे आप चेक कीजिए। है अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा। हाँ भेजा हुआ है, शायद डिलीट हो गया होगा, देखिए गया। ठीक है दोबारा से, ठीक है। चलिए यहां देखिए, बोला है एक घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ में, लंबाई में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? वृद्धि हुआ है ना, कितना परसेंट का? 63.63%, जिसका वैल्यू होता है मेरा 7/11। मतलब पहले 11 था, अब कितना हो गया? यही हो गया। चौड़ाई में कितना का? 41 2/3% का क्या हुआ? कमी हुआ। अब यहां फचाएंगे, है ना, 41 2/3% का, है ना, कितना? 5/12 निकाल लिए थे क्या? कैसे निकाले थे? कैसे? हाँ तोड़े दो में थोड़े होंगे, तोड़े किसमें किसमें? हाँ अच्छा गुना कर दिए थे, अच्छा हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना 41 2/3 ये हुआ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 123, 125, 125/300, ठीक है। तो 25 से काटेंगे ये 5 बार में और ये काटेंगे 12 बार में, ये और भी सही है, ठीक है। तोड़ भी सकते हैं 40%, हाँ, वो भी कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है करने का, ठीक है। लेकिन कोई कोई परसेंटेज और बताएं, देखिएगा यहाँ पर 8.33% क्या होता है मेरा? 1/12 होता है ना, होता है ना, ठीक है। इधर भी इंटू 5, इधर भी इंटू 5, ये कितना हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा मेरा 41 के लगभग में आएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं 5/12। तो ये वाला जब दिखता है ना तो एग्जामिनर यही सेट करके रखा होता है, समझे। एग्जामिनर किसी ना किसी का मल्टीपल ही सेट करके रखता है, समझे। 1/12 पर हर बार आप लोग पहचान नहीं पाइएगा जब तक प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, ज़्यादातर बहुत लोग बता देता है कि नहीं करो करो, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो उससे भी आप लोग का शॉर्ट हो जाएगा सीधा 125/300 5/12, ठीक है। मतलब कमी आया है तो ब्रेथ में कितना? 5/12 कमी आया है, मतलब पहले 12 था, अब कितना हो गया मेरा? 7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बोला है हाइट में क्या चेंज किया जाए कि ये क्या रहे मेरा? कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये क्या है? 18 × 7 है, तो यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा 18 × 7, और ये कि यहाँ आ जाएगा 11 × 12, चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप देखिए वॉल्यूम सेम नहीं आएगा, यहाँ पर 11 है, 12 है, 18 है, 7 है, ठीक है। 11 है, 12 है, 18 है, 7 है, सेम आ गया ना, हो गया कांस्टेंट। तो अब इसको जब रेशियो में करेंगे कि पहले हाइट ये था, अब हाइट ये है, ये गया 2 बार में 6 से, और ये गया 3 बार में, 7 दूनी 14, 11 तिया, ओह सॉरी उल्टा कर दिए क्या? हम भी, कितना जाएगा? 21 और ये 22, पहले कितना था? 21, अब कितना है मेरा? 22। मतलब 1 का बढ़ोतरी हुआ है कितना में? 21 में, इंटू 100, मतलब कि 100/21। मतलब यहाँ सुनिएगा ध्यान से, 21 पंजे 105 है ना, 21 पंजे 105, मतलब कि ये 5 से हल्का सा कम है ना 100, मतलब 4.9 के लगभग में कुछ होगा, है क्या ऑप्शन में?
4.7 करके है, वही मार के निकल जाइएगा। 4.09 और भी कम हो जाएगा, 4.76 आ जाएगा, है ना। कितना पॉइंट है देखें एक बार। फोर 4.76 देखिए वो सही है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा उसको। हाँ, लगभग में निकालना है आप लोग को, लगभग में। अनिल समझ में आया? ठीक। सपना समझ में आया? आ गया, आ गया। आप लोग का ये घर बहुत दूर है ना? किधर साइड है? बाप रे, पचम्बा से आगे। कौन डी? हंडा डी। एक का हंडा डी, एक का चेत्ता डी, हम लोग का गिरिडी, ठीक है। सीहोर, हैं? आरजीडी, अजीडी, ये गजब अजी है भाई, अजीडी। हाँ हाँ, अरे हजारीबाग जाने समय एगो बड़ा मस्त जगह का नाम है दारू, है ना। दारू थाना जगह का नाम है, तभी दारू थाना होगा। तो हम सोचे आगे चखनवो होगा, वो मिल जाएगा। हाँ दे भाई, खुशबू समझ में आया? प्रिया कहाँ थे? कहाँ थे? रांची? कहला किस चीज का? किस चीज का? ठीक है देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। अच्छा से बात करें, कौन सा स्टील था? हाँ बताए थे ना। मेरा गजब भुलक्कड़ हो गया, सच्चे बोलते हैं एकदम। दिमाग में पता ना क्या क्या चल रहा है। मेडिटेशन गलती से 5 मिनट अगर हम आँख बंद कर दिए ना, सीधे भोरे उठेंगे, है ना। सुतला समय हो गया है हमारा। चलिए कोई बात नहीं। हाउ इज द जोश? हाँ सर, जोश से आया, जोश का है? अरे गजब, लेकिन है यार, मानना पड़ेगा, लेकिन है ना अल्टरनेटिव। एक दिन ठीक है, वो आदमी टैलेंटेड है। 5 दिन नहीं आके भी 6वां दिन समझ जाना, टैलेंटेड ही हुआ ना भाई। देखिए क्या लिखा हुआ अगला। एक सिलेंडर की त्रिज्या कितना बढ़ गई और ऊंचाई 40% कम हो गई। बताइए आयतन में व्हाट फर्क आया? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सर ये होता है पाई होता है, आर स्क्वायर होता है और एच। ये होता है मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम, ये होता है ना। हमें ये बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो कभी बदल ही नहीं सकता? पाई का मान कहीं बदलता है? पाई का मान एक काल्पनिक चीज, याद रखिएगा। इस बार दिल्ली का लड़का पाई का 250 मान तक याद कर चुका है। 250 मान तक याद कर चुका है। पाई का कोई अंत ही नहीं, ठीक है।
नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, है ना। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? 3.14, हमें इतने याद है। ये कुल मिला करके चलते रहता है, कभी अंत ही नहीं है इसका इन्फिनिटी अंत नहीं है। और पाई का मान कोई एगो दिल्ली का लड़का है जो 250 तक याद कर चुका है ना। गधा कहीं का, कुछ और याद कर लिया होता है ना, 250 मान तक, है ना। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, गलत। जो चीज़ नहीं जानते उसके बारे में हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। पाई का मान स्पेस ये सब में कुछ बहुत सारा चीज़ में काम आता है, हमको नहीं पता लेकिन काम आता है, इतना तो हम बता देते हैं। बहुत सारे टीचर लोग हम लोग को बात किए हैं, समझे। चलिए यहाँ देखिए, अब बोला गया है कि किसी सिलेंडर के रेडियस में 120% की वृद्धि हुई। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 6/5 होता है ना। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू, ध्यान से यहाँ पर 120% का 120/100 मतलब 6/5, मतलब पहले रेडियस 5 था, 6 बढ़ गया तो कितना हो गया? सही है ना। और ये रेडियस स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर, ठीक है। हाइट में 40% का क्या हुआ है? कमी हुआ है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब कि पहले 5 था, 2 का कमी हुआ तो अब कितना हो गया? 3। सही है। वॉल्यूम पहले कितना था? 5 × 5 × 5 125, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरा? 121 होगा। 121 × 3 12 या 36 और 3 363 होगा ना। यहाँ पर 120 + 1 कीजिए, ठीक है। 120 × 3 360 और 1 × 3 3, कुल मिलाकर के 363 हो गया। कुल मिलाकर के हो गया मेरा 363, ठीक है। मतलब पहले वॉल्यूम ये था, अब ये हो गया है, सही है ना। कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 125 से, ऐसा नहीं कीजिएगा माइनस कहने लग जाएगा, थोड़ा लेट लगेगा, सुनिएगा मेरा बात को, ठीक है। 125 से एक एक करके भागिए यहाँ तक। 125 से 300 तक भागिए तो पहले कितना ऐड करना पड़ेगा? 175 ऐड करना पड़ेगा, है ना। 300 चल गए, अब 175 में 60 ऐड कीजिए, 335 होगा। और फिर 3 ऐड कीजिए, 235 और 3 ऐड कीजिए 238। कुल मिलाकर के जब डिफरेंस कीजिएगा ना तो 238 आएगा। हमको ये बात बताइए, सुनिएगा, 5 और 11 डिफरेंस कितना होता है? 6 होता है ना, है ना। तो सर एक काम करते हैं ना, तोड़ के आगे बढ़ते हैं। सर 5 से पहले 10 पर जाइए, 5 बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर 1 बढ़ा लीजिए, कुल मिलाकर 6 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 का सफ़र तय करना पड़ा, है ना। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन सफ़र तय करना पड़ा? सबसे पहले करते हैं ना 300 तक पहुँचते हैं। 300 तक पहुँचेंगे तब कितना ऐड करना पड़ेगा? 175। 300 पहुँच गए, है ना। अब 60 को लीजिए, प्लस 60 कर लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा मेरा? 235 होगा, ठीक है। 60 का भी इस्तेमाल कर लिए, 3 का बचा, 3 कर दिए, 238। मतलब 125 में जब 238 ऐड करेंगे तब 363 होगा मेरा। मेथड तो ये भी है एगो, ठीक है। और ये एक बार में नहीं होगा, कम से कम में तो 1000 बार कीजिएगा तब होगा, ठीक है। 100 बार करने से भी रत्ती बार समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ? 238 का, किसमें? 125 में इंटू 100, ये गया 4 बार में, ठीक है। नीचे 5 रहा, ठीक है ना, 25 से काट रहे हैं। 23 चौक 92 होता है ना। 23 का टेबल याद नहीं है पर ऑब्जर्वेशन है ना। 23 चौक 92, 23 चौक 92 मतलब 920। यहाँ पर 230 में तोड़ दिए हैं हम। 234 को 230 समझिएगा, 234 को 230 + 8 में तोड़ दिए, ठीक है।
230 को 4 से इंटू किए, 23 चौक 92 मतलब 920 है ना। 8 चौक 32, 920 प्लस 32 952 हुआ ना सर। ऐसे आप लोग को माइंड में करना पड़ेगा, ध्यान से यहाँ देखिए। इसको हम लोग तोड़े हैं 230 प्लस 8 में इंटू 4 था ना, 23 चौक 92 मतलब कि 920, 8 चौक 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा मेरा 952। अब ये सब आप लिखने के लिए जाइएगा तब तो CGL क्या ग्रुप डी भी ना निकलेगा, समझे। तो ये सब लिखना नहीं होता है आपको। कितना अच्छा कैलकुलेशन है पता है। देखिए अगर ये सब सॉल्व करने के लिए जाएंगे हम लोग तो कहाँ से आप लोग को पेन नहीं उठाना पड़ेगा, जो चीज़ आप लोग को लिखना पड़ेगा केवल, ठीक है, नॉर्मल सा चीज़। देखिए यहाँ पर 125 से गए 300 तक, कितना हो गया मेरा 175 हो गया। 175 ऐड करना पड़ा, 175 में फिर 60 ऐड कीजिए, 175 में जब 30 ऐड किए तो 205 हो गया, फिर 30 ऐड किए 235 हो गया, फिर 3 ऐड किए 238 हो गया, पहुंच गए 363 तक। समझ में आया। मतलब 238 का बढ़ोतरी हुआ है 125 में, है ना। नीचे 125 लिखाएगा, इधर 104 लिखाएगा, इधर 5 लिखाएगा, इधर 4 लिखाएगा। 238 इंटू 4, 23 चौक 92 920, 8 चौक 32 952 सर, 952 डिवाइडेड बाय 5। आप लोग को ये लिखना है। अगर वो सब लिखने में टाइम वेस्ट किए मतलब एग्ज़ाम दूर है, ठीक है। ये गया आपका 1 बार में, ये गया 419 के लगभग में। कौन सा आंसर है 190.4 आगे आंसर, है ना। समझ में आया, बना सबका समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब से कैमरा लगाए हैं ना, कमत दुगुना बढ़ गया है एकदम। तीनों लेक्चर को एडिट करके वेट करना पड़ता है, सुतते भी नहीं है, बार बार लैपटॉप ऐसे हिलाते रहते हैं कि कहीं ऑफ ना हो जाए। पता चला महारथी लोग के लिए इतना अच्छा बना दे रहे हैं, कोई देखबो नहीं कर रहे। आप लोग हल्ला उल्ला करते हैं कि ना? हाँ, पूरा हल्ला करते रहिएगा, कहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, समझे। एक के बार जितना भी स्टूडेंट है सबको एक साथ बाहर निकाल देंगे, खड़ा रहो सब लोग। अच्छा, मेरा बर्थडे आ रहा है, हमको गिफ्ट क्या दीजिएगा आप लोग? पटिया मांगेगा नहीं, सब आ गए, गिफ्ट मांगेगा नहीं, हम कहने आ गए बाबू, हमरो तो गिफ्ट चाहिए। क्या दीजिएगा गिफ्ट बाबरा? हाँ, तो मटिया से बाहर निकलेगा तो कम से कम गिफ्टवा चाहिए ना। देखिए इस शर्ट का गिफ्ट वाला पहन रहे, अगर नया पहनते तो कुटा जाता है। हाँ? अच्छा एक मिनट रुकिए, शांत। क्या बोले? कैसा है सो? उठ जाग मुसाफिर भोर भइल, अब रैन कहाँ जो सोवत है,
ये हुआ 25 पंजे 25 चौक है ना। इसको मल्टीप्लाई किए कितना आया, हमें आया कैसे आया, बताते हैं। हमारे डीएवी स्कूल में है ना, डीएवी स्कूल में वो टीचर है राठौड़ सर, समझे, तो बहुत मस्त, पूरा डीएवी में इकलौते ऐसे टीचर जिनको बहुत इज्जत से मानते थे और अभी भी मानते हैं, अभी मिलते हैं, अभी वो और उनके भाई दोनों गजब रिस्पेक्टेबल, लेकिन जब गुस्साते थे ना ऐसे बोलते थे, ठीक है, सुअर तहने ऐसे बोलते थे, बड़ा बहुत प्यारे टीचर थे वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हुई, नीलू ऑन कीजिए मोबाइल अपना। एक बेलन की त्रिज्या में हे भगवान है ना, अच्छा मोबाइलों में किनका पासवर्ड खतरनाक पैटर्न है एकदम, बाप रे, नीलू का पैटर्न था अभी एकदम मार ऐसे ऐसे, अपने कंफ्यूज, एक मेरा सिंपल सा एक नॉर्मल सा पैटर्न है ना, एक छोटा सा ऐसे करके ऐसे, अच्छा बार बार तो हमरे खोलना है ना, जब पता है कि बार बार हमरे खोलना है, काहे उतना अंगुरिया मोड़े हम, सिंपल सा बात है। एक दो मेरा दोस्त लोग ऐसे लगाएगा, ऐसे नहीं समझा पाएंगे। देखिए हम तो एगो बिंदु रखने जा रहे थे, है ना, कम से कम 3 गो चाहिए ना, 4 गो, कम से कम 4 गो चाहिए, वो थंब वाला, ये तो मोबाइल लेने का मन नहीं करता है, इतना पढ़ा लिखा है, अंगूठा काहे लगाए, हम मजाक नहीं करते हैं, बस अंगूठा लगा करके ऑन करने बोलता है, साइन बोलो ऑन करने के लिए, हम साइन मारेंगे अपना, अंगूठा मारने बोलता है। नहीं क्वेश्चन देखिए अगला, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि आयतन क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। बेलन मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर स्क्वायर में 20% का कमी किया गया है ना, 20% है ना, 1/5 मतलब पहले 5 था, अब क्या हो गया 4, स्क्वायर मतलब क्या हो गया मेरा, पहले ये 25 था, अब कितना हो गया 16, ठीक है। बोला है हाइट में क्या बदलाव किया जाए कि यहाँ वॉल्यूम क्या रहे मेरा, सेम, तो ये 16 कर देंगे और ये कितना कर देंगे 25, कितना का बढ़ोतरी हुआ है किसमें, इंटू 100, ये 4 ये 25, 25 90 कितना 225/4, ये कितना गया 4 6 पॉइंट कुछ, अरे यार 5 ना 56 पॉइंट कुछ, ठीक है। हाँ अच्छा है ना, हाँ हाँ चलिए इसको ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आई ये किसी ना किसी का मल्टीपल है, इतना थोड़ी नहीं करते हम लोग कैलकुलेशन, ये सब करने का भी आदत भी नहीं, ठीक है, सबका मल्टीपल चलता है, जैसा जैसा मल्टीपल वैसा वैसा क्वेश्चन, बातें हैं समझिएगा। बताएं क्या हो गया सबका, देखिए आप सब लोग समझिए, 9 का बढ़ोतरी हुआ है कितना में, 16 में हुआ है ना,
मतलब हमको 9/16 का क्या निकालना है, परसेंटेज वैल्यू निकालना है ना। जैसे अभी निकाले थे ये वाला 41 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, नहीं ये क्या था, परसेंट था ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, 5/12 निकाले थे। ये 5/12 कैसे आया था, जब पता है कि 1/12 का 8.33% होता है, ठीक है, तो इंटू 5 और ये इंटू 5, सर ये 41 के लगभग में आएगा, तब 5/12 हो जाता है, ठीक है। हम लोग को ये पता है ना 1/16 कितना होता है मेरा, 6.25 होता है ना, ठीक है। जब 1/16 होता है 6.25, हमको निकालना क्या है 9/16 इंटू 9, ठीक है, 9 छक 54, 54 से बड़ा हल्का 1 2 बड़ा 56 ही तो है सर, वही मार के निकल जाइएगा। और इकलौता आंसर है 56 करके दिया हुआ है, 54 से ज़्यादा नॉर्मल इकलौता है ना, तो समझ में आया। ये वाला करना ये था, इसीलिए कैलकुलेशन पर ध्यान उतना मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब समझ में आया है ना। चार डेग चला नहीं कि 5वां डेग के बारे में सोचा है, पहले सोचता है तब चलता है, चलने के बाद सोचता है। कम से कम एक डेग चल लो। समझ आया ये वाला, यस सर। संतोष बुझाया ये वाला, कहीं दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं ना, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आप लोग को। शांति समझ में आया, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। इतना दूर से आ रहे हैं मैथ का क्लास करने, अच्छा लग रहा है ना, दिमाग और लेवल बढ़ रहा है। इससे पहले कभी किए थे क्या, नहीं नहीं, ठीक है। तो वहाँ का तो बहुत स्टूडेंट आया, सब लोग आ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन करवाएं, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया। गोले का व्यास का मतलब क्या होता है, हा? गोले का व्यास का मतलब होता है डायमीटर, है ना। व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर। ध्यान रखिएगा एक चीज, गोला मतलब क्या होता है मेरा, स्फेयर, ठीक है। गोला का मतलब होता है स्फेयर। सर स्फेयर क्या, सुनिए, स्फेयर क्या, सुनिए। फोर बाय 3 पाई आर क्यूब, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। 4/3 बदलेगा नहीं, ठीक है, पाई बदलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है रेडियस का दोगुना होता है ना, होता है ना। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। जैसे एक स्फेयर में यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है तो ये पूरा डबल इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा ना। तो रेडियस का डबल मेरा क्या है, डायमीटर है, ठीक है। यहाँ तक ये 2 जाएगा नीचे, यहाँ छोड़िए, समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए,
2 जाएगा नीचे तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस लिख सकते हैं d/2, मतलब रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यही ना होता है। ठीक है यहां तक। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला था, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेनली रेडियस के क्यूब के ऊपर, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। समझ में आ रहा है। सर रेडियस की जगह आप डायमीटर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, d/2 का क्यूब लिख सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, तो जहां रेडियस था वहां क्या लिख दिए, d/2 लिख दिए। अब जब क्यूब करेंगे तो d का क्यूब और 2 का क्यूब कितना, 8, और 8 तो कांस्टेंट है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, डायमीटर के क्यूब के ऊपर। समझ में आया कैसे वो निकला ये फॉर्मूला। सो वही बोला गया है कि एक स्फीयर के रेडियस में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 140% का क्या हुआ है मेरा, वृद्धि हुआ है ना। 140% का, ये समझ में आ गया सर। 140% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरा 7/5, यही होता है। मतलब कि पहले रेडियस 5 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम तो इसके क्यूब पर डिपेंड करता है। अरे यार 7 5 12, ठीक, इसका क्यूब पर डिपेंड करता है। ये पहले कितना होगा, 125, 12 का क्यूब 1728, क्यूबो याद है। ठीक है, जितना दांत निकलेगा तुरंत बाहर कर देंगे। ठीक है, और बच्चा के ऐसा मत करना कि यहाँ कीजिए कोई भी कि यहाँ लिख रहे हैं और पीछे मोड़े, पीछे बात करना चालू। ठीक है, वरना बड़ा के ऐसा मारेंगे, है ना। चलिए यहाँ देखिए 125 और ये कितना हो गया मेरा 1728, ये सही है यहाँ तक। अब समझिएगा सर कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। ठीक है, कितना बढ़ा, 1603 बढ़ा। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को वापस पीछे जाने में एक चीज़ धरफड़ी लगेगा, जानते कैसे, समझिएगा। मान लेते हैं ये 1728 नहीं 1725 है। ठीक है, 1700 क्या है, 25 है। 1725 में अगर 125 गया तो 1600 होगा, और 3 और लेते आइए, हो गया 1603। समझ में आया। ठीक है, आप लोगों को क्या जरूरी है, यहाँ देखिए तो हमको ये 1728 को तोड़ दिए 1725 प्लस 8 में, इसमें माइनस करना है कितना, 125। ठीक है, अरे यार कहाँ दिमाग है मेरा। तो ये माइनस किए कितना आ गया मेरा, 1600 आ गया, और ये प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरा, 1603। बस सर 1603 माइनस करने पर कितना आ गया मेरा, 1603। सही है सर, 1603 आया। 1603 का बढ़ोतरी हुआ है किसमें, 125 में, इंटू 100, ये गया 5, ये गया 4, 16 चौक 64 और 3 चौक 12, 1664, 112 दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। 1600 इंटू 4 6400 और 3 चौक 12, 6412 बटा 5, मतलब सर 6412 बटा 5। ये मारते जाइए 1, ये 2, ये 4, 8, 1 to 8 करके कुछ कोई ऑप्शन है क्या, है ना, मार के निकल जाइए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना ऑप्शन में। बस कैसा क्वेश्चन था, अच्छा था ना। खाली डिपेंड रखना था कि किस पे डिपेंड करता है ना। मेन खाली ये था कि किस पे डिपेंड करना है वो ध्यान रखना था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो रेडियस पर तो डिपेंड करता ही है। ठीक है,
सर डायमीटर पर भी सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए क्या चीज इंग्लिश में पढ़ी है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि रेडियस तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हुआ ये हो बता दिए, क्वेश्चन भी मिस्टेक किया, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। चलिए आगे करें। सुबह से खड़ा रहते हैं थक जाते हैं यार, बैठेंगे माइक वो तिरा जाएगा। नहीं कोई यहाँ पर सोच रहे हैं बनाने का, ऐसे फुदक के बैठ सके क्या, मस्त उपाय। हाँ हाँ 1.5 मीटर का आता है और 1.5 मीटर का एक्सटेंशन लगा दीजिए, बैटरी लाइफ हो जाए। बस बहुत मुश्किल से तो ये कर पाए, दोबारा खोलने का मेरे अंदर ताकत नहीं है, ठीक है। रहने दे भाई, जहां पर वो फिक्स रहने दे। चलिए अगला करवाएं। यस सर। नहीं करवाएंगे, जाओ। यस सर। वो नहीं करेगा फिर यस सर। ना मेरा यस ठीक है, यस साथ में रहता है तभी तो मन लगता है, इसका शकल देखते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ भोला है, कौन एंगल से सबको भोला दिखता है वो? हाँ? वही तो ये भोला दिखता है वो? बाप रे बाप, तो कैमरा ऑन है इसलिए हम बोल नहीं रहे, ठीक है। हाँ अच्छा सुनिएगा, अभी सुनिएगा, ठीक है। देखिए हम वोटिंग करवा देते हैं, कौन कौन यस को भोला समझता है? एक रविंदर, चोर चोर मौसेरा भाई, कौन? बाप रे बाप, दूसर का पूछे? नहीं छोड़िए, हटाइए। पूछ देंगे अंत में, गलती से कोई सुन लिया ना अच्छा नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, चलिए सुनिए अगला क्वेश्चन। देखिए बोले थे किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है, ध्यान से, किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है, ठीक है, ये शुरुआत का लिख देते हैं, ठीक है, और ये बाद का लिख देते हैं, ठीक है, मतलब A2 वो किस पे डिपेंड करता है? डायगोनल के स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। करवा चुके हैं ये वाला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2, 2 का कोई काम नहीं है ना, ये डी स्क्वायर, सही है। सर यहां बोला गया है हर बार अन्य वाला चेंज किया करता था, अब ये इन्ने वाला चेंज किया, ठीक है। क्या किया है सुनिए, किसी स्क्वायर के एरिया में 19% का क्या हुआ है? कमी हुआ है, 19% का कमी हुआ है,
इसका मतलब एरिया में कमी हुआ है, इसका मतलब डायगोनल में कुछ कमी हुआ होगा ना, तभी तो एरिया में कमी हुआ। ऐसा तो है ना कि डायगोनल बढ़ गया एरिया घट गया, है ना। अब डायगोनल बढ़ गया और एरिया घट गया, जो लठिया पीछा में आएगा वो तो फरा जाएगा बाहर, होगा ना, ये तो होगा। तो सर जब एरिया कम हुआ इसका मतलब डायगोनल भी कम हुआ होगा, ठीक है। एरिया कितना परसेंट कम हुआ है? 19% हुआ है। 19% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 19/100। मतलब कि पहले क्या था 100, 19 का कमी आया, कितना हो गया? हो गया ना, दिख रहा है नीलू? हाँ बस हो गया ना, ठीक। 19 का टेबल में सर बोलिए आप कैसे होगा? 100 में जब 19 गया है ना, जैसे 100 में 1 गया तो 99 है ना, 100 में 20 बताइए। 100 में 2 गया 98, ठीक है। ठीक है। चलिए देखिए, पहले आखिरी क्वेश्चन नहीं, आखिरी उसका जो लास्ट है ना वो आप लोग कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब नया सीट देंगे, फिर एक चालू होगा 1 से, ठीक है। परसेंटेज इतना आसान है कि जार खा लीजिएगा आप लोग। देखिए आप सर यहाँ पहले सुनिए, अब ये डायगोनल निकालेंगे, बताए थे अंडर, ये स्क्वायर जो है इधर जाकर के क्या हो जाता है? अंडर रूट होता है, ठीक है। तो डायगोनल अंडर रूट 100 क्या हो जाएगा? 10। मतलब पहले डायगोनल किस रेशियो में था? 10 के रेशियो में। अब ये जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब किस रेशियो में हो गया? 9 के रेशियो में। कितना कमी आया? 1/10 को क्या बोलते हैं? थम धे थम ठठेरे। क्या काजल? यस काजल क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोलेंगे सर? मानो आज से कलश स्थापना है ना, आज से मंदिर जाएंगे। हाँ? नहीं, अपना वहाँ दुर्गा माता का मंडप है ना, हम लोग भी आरती करेंगे। हाँ सर, हम लोग शाम को ता? हर दिन वहाँ पे अभी चाट गुपचुप ठेला लगल रहेगा, मस्त खाएंगे ना चाट। हाँ? हर दिन खाएंगे चाट गुपचुप। शाम को जाने से ठीक 6:30 हाँ कब? तुम तो जाबे करेगा। हाँ वहाँ आरती दिखाने जाएगा नहीं, लेकिन जो दिखाने जाएगा वह जाबे करेगा, है बड़ी चालू। हमारे साथ में जाकर बदनाम कर देगा हमरा ही। आप लोग पीछे पीछे आ जाइएगा। चलिए कहाँ चले? क्वेश्चन नंबर 89 वो आप लोगों को स्वयं बनाना है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, आप लोग को मजा भी आएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग भी लगेगा, मजा भी आएगा, ठीक है। कल से आप लोग को नया सीट दिया जाएगा, नया सीट मतलब नया 1 से वापस से चालू किया जाएगा। अब नया पैटर्न, नया चीज, नया सब कुछ। दिनेश समझ में आ रहा है सब कुछ? सब बन रहा है ना?